मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब, जैसे अभी तक हमने एक हीट कैपेसिटी सुना था कि किसी भी सिस्टम का 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर को राइज करने के लिए जितनी हीट हम ट्रांसफर करते हैं वो हीट कैपेसिटी होता है। लेकिन जब हम मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर वर्ड मोलर यूज हो रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अब टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन ही राइज करना है, लेकिन अब उस सिस्टम के अंदर 1 मोल जैसा अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट है। आप ऐसा मान के चलो कि उसके अंदर अब आपको अमाउंट पता है कि कितने अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट है जिसका आपको टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन उठाना है। तो इसके अंदर मोलर हीट कैपेसिटी को C से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलर हीट कैपेसिटी को M से, जिसके अंदर फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास Q, दैट इज हीट एब्सॉर्ब, राइज इन टेम्परेचर दैट इज डेल्टा T। क्योंकि अब हम मोलर के टर्म्स में पढ़ रहे हैं तो उस पर्टिकुलर का मोलर मास मल्टीप्लाई होगा, तब आपको मोलर हीट कैपेसिटी मिलेगी। रिस्पेक्टिवली जब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका दूसरा ही टर्म हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, मतलब कितनी हीट रिक्वायर्ड है एक सिस्टम के अंदर उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन राइज करने के लिए, जब हमारे पास वहां पर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट हो। वहां पर 1 मोल था तो मोलर हीट कैपेसिटी कहला रहा है, यहाँ पर 1 ग्राम है तो स्पेसिफिक वर्ड यूज हो रहा है 1 ग्राम, तो इसके लिए हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूज करते हैं। फिर से यहाँ पर हीट एब्सॉर्ब बाय राइजिंग टेम्परेचर, आप मोलर मास नहीं आएगा क्योंकि आप स्पेसिफिक हीट पढ़ रहे हैं तो CS से रिप्रेजेंट होगा, और सैंपल इन ग्राम आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे उसके मास के सैंपल को तो आपको मिल जाएगा स्पेसिफिक हीट। अब इसकी यूनिट क्या है? CS की हीट की यूनिट हो गई हमारे पास जूल, राइज इन टेम्परेचर की हो गई, मान लो आप केल्विन के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो केल्विन हो गया, और मास इन सैंपल के टर्म्स में ये हो गया पर ग्राम, तो ये हो गया क्योंकि राइज इन टेम्परेचर भी नीचे है तो ये हो जाएगा जूल पर केल्विन पर ग्राम। या अगर आप यूज करते हो इसके अंदर मोलर हीट कैपेसिटी के अंदर तो हो जाएगा जूल, राइज इन टेम्परेचर के लिए आप फिर से पर केल्विन के टर्म्स में लोगे तो पर, और मोलर मास के टर्म्स में आपको पता है मोल लेना होता है, तो ये आपके पास मोलर हीट कैपेसिटी की यूनिट हो गई, ये आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गई। अब देखो मेरे को हीट एब्सॉर्ब कितनी करी है किसी सिस्टम ने वो निकालने के लिए मैंने CS लिया, स्पेसिफिक हीट, राइज इन टेम्परेचर डेल्टा T, और मास ऑफ सैंपल इन ग्राम को M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस फॉर्मूले का यूज कर आप किसी भी सिस्टम के अंदर कितनी हीट एब्सॉर्ब हो रही है वो निकाल सकते हो, और अगर आपको हीट एब्सॉर्ब पता चल रही है उस सब्सटेंस में कितना मास आपने हीट किया है वो निकालना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। स्पेसिफिक हीट निकालना है तब ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, चेंज इन टेम्परेचर निकालना है तब भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो स्पेसिफिकली आपको ये फॉर्मूला ही याद रखना है जो हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हाँ जी, आपका क्वेश्चन हो गया।